आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों। आज हमारा प्रश्न है कथन C12, C13 तथा C14 में केवल C14 रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है। कारण C14 में न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का अनुपात सबसे अधिक होता है। ठीक है। इस प्रश्न के हमारे 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है हमारा कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। तीसरा विकल्प हमें दिया हुआ है कथन सत्य है कारण असत्य है तथा चौथा विकल्प हमें दिया हुआ है कथन असत्य है और कारण सत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर। कार्बन 12, कार्बन 13 तथा कार्बन 14। ठीक है, ये तीनों हमारे कार्बन के समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के हमारे समस्थानिक होते हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे कार्बन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है कथन की कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 तथा कार्बन 14 में से केवल कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इसी कारण ये दिया है कि कार्बन 14 में न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का अनुपात सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं। हमारे जो कार्बन 12 तथा कार्बन 13 होते हैं, ठीक है, ये हमारे स्थायी समस्थानिक होते हैं। ये दोनों हमारे क्या होते हैं? स्थायी समस्थानिक होते हैं। ठीक है, स्थायी समस्थानिक होते हैं। ठीक है, बल्कि जो हमारा जो कार्बन 14 होता है ये हमारा अस्थाई या फिर रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। ये हमारा क्या होता है? अस्थाई। ठीक है, या रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। ठीक है, अस्थाई या फिर रेडियो एक्टिव हमारा ये समस्थानिक होता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा? हमारा कार्बन 14। ठीक है, ये हमारा अस्थाई या फिर रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। इसे हम अस्थाई को हम रेडियो एक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे समस्थानिक जिनके नाभिक अधिक स्थायी होने के कारण विघटित नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें स्थायी समस्थानिक कहते हैं। इन नाभिकों में, ठीक है, N/P का अनुपात 1.33 से कम होता है। अर्थात स्थायी समस्थानिकों में हमारा न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का जो अनुपात होता है वो हमारा 1.33 से कम होता है। ठीक है, इसलिए वो हमारे स्थायी होते हैं। ठीक है, परंतु कार्बन 14 है, ठीक है, इसमें से कार्बन 14 जो होता है ये हमारा रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें N/P का जो अनुपात होता है हमारा 1.33 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है। ठीक है, से हमारा ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अर्थात ऐसे समस्थानिक जिनमें नाभिक अस्थायी होने के कारण स्वतः विघटित होते रहते हैं, अतः ये अपने अस्थायी होने के कारण स्वतः ही विघटित होने लगते हैं। तो ऐसे समस्थानिकों को हम अस्थायी या फिर रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो कार्बन 14 होता है वो हमारा रेडियो एक्टिव होता है क्योंकि उनका कारण न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का अनुपात इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए उन विकल्प पर ध्यान देते हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण। ये हमारा सही विकल्प है, हमारा पहला सही होगा। दिया है कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये गलत है हमारा एकदम। तीसरा, कथन सत्य कारण असत्य, ये भी गलत होगा। और चौथा दिया है कथन असत्य कारण सत्य। कथन तो असत्य हो ही नहीं सकता, ये सही है, अर्थात ये भी गलत होगा। तो हमारा पहला विकल्प एकदम सही है। ठीक है, कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ठीक है, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।